सर इस बार कटिहार में क्या लग रहा है सर? आप बताइए सर, तारिक अनवर जी दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है सर, इस बार चुनाव जीत रहे हैं? क्या कहना चाहिएगा, बताइए सर। एक कटिहार का ही सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। आपने देखा जिस तरह से 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के लिए जो तबाही लाई, विकास के तमाम काम ठप कर दिए। आप देख रहे हैं ना, खगड़िया से कटिहार तक आने के लिए अभी 4 लेन नहीं है, और जितने भी संस्थान हैं सरकारी, बड़े बड़े संस्थान, तमाम संस्थानों को ये प्राइवेटाइजेशन में दे दिया। संविधान पर हमले हो रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी है, शिक्षा की बदहाली है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी हालत में पूरे देश में असंतोष है, और यह असंतोष आक्रोश में तब्दील होगा। संविधान पर किस तरह से हमले हो रहे हैं, किस तरह से संवैधानिक संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है, किस तरह से ईडी और सीबीआई और एनआईए के मदद से विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनियां, अरबों खरबों की कंपनियों से जो खरबों डॉलर, खरबों की उगाही हुई इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, ये पर्दाफाश हो चुका है। और मैं समझता हूँ ये भाजपा के 10 साल देश के लिए विनाशकाल साबित हुआ है। ऐसी हालत में कटिहार भी वही हालत है। कटिहार में सर आपकी चर्चा थी कि आपकी पार्टी आपको चुनाव लड़ा रहे हैं, लोग सब बोल रहे थे कि महबूब आलम जी लड़ेंगे। यहाँ से तो कांग्रेस को टिकट चला गया सर, तारिक अनवर जी उम्मीदवार हैं, तो क्या लग रहा है? कुर्सेला में भी आप, बगल में मुखिया जी हैं, मिल रहे हैं, और इतनी रात को भी जनसंपर्क चला रहे हैं, क्या बात है सर, बताइए हमारे जनता को सर। कुर्सेला में मैं आज से नहीं आ रहा हूँ, हमारी पार्टी करीब 30 साल से कुर्सेला में काम कर रही है। कुर्सेला, समेली, डूमर, बरारी, इन तमाम जगहों में हमारा कामकाज है, और ख़ास करके जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं उसमें हमारी गहरी पैठ है। कुर्सेला का ही हाल देखिए ना, जो गरीबों की समस्या है, कुर्सेला एक अच्छा स्टेशन नहीं बना, एक मार्केट नहीं बना, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र हमारी पार्टी ने कटिहार ज़िला में अपनी उम्मीदवारी का दावा किया था। ज़रूर हम लोग चाहते थे कि हम लोग चुनाव बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे, हमारी दावेदारी है, हम लोकल हैं, और साथ साथ जो पिछले 40 साल से हम लोग सशरीर अपने साथियों को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी के मूवमेंट में, और जितने भी जो कम्युनिस्ट विचारधारा है और प्रगतिशील विचारधारा, समाजवादी विचारधारा है, कुर्सेला कम्युनिस्टों की फटाई ज़मीन रही है, समाजवादियों की ज़मीन रही है, और समतावादियों की ज़मीन रही है। विनोबा जी आए हैं यहाँ, जयप्रकाश जी आए हैं, और आपके लिए जानकारी के लिए कह दूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता सीपीएम के जो थे, आपको प्रमोद दास गुप्ता जी यहाँ आए हैं। इन तमाम हालातों को देखते हुए हमारी प्रबल दावेदारी थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। इस वक्त देश की सुरक्षा, संविधान का बचाव, और महंगाई, बेरोजगारी जो है, जो खतरा है, इस खतरे का मुकाबला करने के लिए जो महागठबंधन की ताकत जो एकजुट है, हम पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से एकजुट है, और तूफान खड़ा होगा, और हम लोग सब एकजुट रहेंगे। और मुखिया जी पूरी मुस्तैदी से, जब हम कटिहार में, पटना में 2 दिन थे, महागठबंधन के जो कटिहार का मुख्यालय में जो बैठक हुई, उस बैठक में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, और समेली से ओम मणिकांत जी भी रहे, और हम लोग आने वाला दिन में भारी जीत दर्ज करेंगे। सर विपक्ष का ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है, विपक्ष जो है इस बार सफाया हो जाएगा, इस पे क्या कुछ कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार कर रहे हैं। कल जमुई में नारा दे दिए नीतीश कुमार, 4000 संसद से जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री तो 4000 पर बौखला गए हैं लोग, अपसेट हो चुके हैं, दिशा नहीं सूझ रहा है उन लोगों को। इसलिए अब क्या कहा जाए, आप लोग भी मूल्यांकन कीजिए। कटिहार हमारी ज़मीन है, और निश्चित रूप से हम लोग
भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। इसका मतलब यही है ना सर, कटिहार से तारिक अनवर जीत रहे हैं, यही है, यही बात तारिक करना। अनवर की जीत का सवाल नहीं हाँ। है, कटिहार की जनता की जीत का सवाल है फिलहाल। अच्छा, फिलहाल एक व्यक्ति का जीत का सवाल नहीं है। इस बार कटिहार में हम लोग क्या कर सकते हैं, जी पूरे देश की राजनीति में हमारी भूमिका क्या होगी। कटिहार में हम लोग जो एनडीए गठबंधन है, जो शैतानी ताकत है, उस ताकत का एक सदस्य को कम करने में हमारी भूमिका हो सकती है। और ये भूमिका, कटिहार की भूमिका पूर्णिया में जाएगी, कटिहार की भूमिका पश्चिम में जाएगी। तमाम कटिहार नेतृत्व करेगा निश्चित रूप से, और कटिहार जो है एक दिशा देगा। कटिहार अत्यंत पिछड़े के रूप में इधर आप 10-20 साल से देखते हैं कटिहार की कोई तरक्की नहीं। कटिहार शहर जो है करीब करीब मृतप्राय हो गया है। इन मुद्दों को हम लोग बनाएंगे, शिक्षा का मुद्दा हम लोग करेंगे। अब डीएस कॉलेज जो कटिहार कभी देश में नामी गिरामी एक कॉलेज रहा है, वो कॉलेज मरणासन स्थिति में है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग ने एकजुट होकर के कटिहार की जीत दर्ज करने का संकल्प लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।